नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। क्या पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बांग्लादेश जाने का रास्ता साफ हो गया है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने की तैयारी कर ली है? क्या है बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान का वो फैसला जिसने शेख हसीना को बड़ी राहत दे दी है? और शेख हसीना के ऐलान ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में कैसे खलबली मचा दी है? दरअसल राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। वैसा ही कुछ अब तारिक रहमान के पीएम बनने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद जिस यूनुस राज में शेख हसीना पर 663 मुकदमे दर्ज किए गए थे और फांसी की सजा भी सुना दी गई, अब तारिक रहमान के राज में उसी शेख हसीना पर नरमी देखने को मिल रही है। अब ऐसा सिग्नल मिला है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शेख हसीना की वतन वापसी हो सकती है। दरअसल सत्ता में बेदखल होने के बाद से भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस साल के अंत तक बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं और उन्हें मौत का कोई डर नहीं है। हसीना का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ढाका के राजनीतिक हलकों में उनकी प्रतिबंधित पार्टी अवामी लीग के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में फिर से सक्रिय होने की खबरें जोरों पर हैं। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार ने अवामी लीग के मेंबर्स को अब स्थानीय चुनाव लड़ने की अनुमति भी दे दी है। दरअसल चुनाव आयोग ने पिछले दिनों आगामी पंचायत चुनाव को लेकर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निर्दलीय चुनाव लड़ने की छूट दी थी। आम चुनाव में अवामी लीग के नेताओं को यह छूट नहीं थी। अब कहा जा रहा है कि बीएनपी के नरम रुख को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। बांग्लादेश में इस साल के आखिर में पंचायत चुनाव होने हैं। हसीना की वापसी की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जा रही है उसके कई संकेत भी मिले हैं। दरअसल खबर है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी को बैन किया जा सकता है। यह मुद्दा राष्ट्रीय संसद में भी उठा है। सत्ताधारी दल बीएनपी के सांसद रफीकुल इस्लाम ने जमात पर बैन की मांग की है। वहीं सरकार में मंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता फखरुल इस्लाम ने कहा है कि जमात ने 1971 के लिए अब तक माफी नहीं मांगी है। इन्हें आजादी से कोई मतलब नहीं। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जमात इस्लामी के कई नेताओं पर पाकिस्तान का समर्थन करने और युद्ध अपराधों में शामिल होने के आरोप लगे थे। ये वही जमात इस्लामी है जो भारत विरोधी होने के साथ ही हसीना के तख्तापलट में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में जमात को खत्म कर शेख हसीना को विपक्ष की भूमिका में लाने की तैयारी हो रही है। विद्रोह के बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का तख्तापलट हो गया था। इसके बाद अपने रिश्तेदारों के साथ हसीना नई दिल्ली चली आई। तब से हसीना भारत में रह रही हैं। अब जिस तरह से बांग्लादेश से संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि जल्द शेख हसीना बांग्लादेश लौट सकती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।